क्या आप जानते हैं कि भारत में ऐसी सरकारी नौकरियां भी हैं जिनकी सैलरी लाखों में होती है, साथ ही मिलती है सरकारी बंगला, गाड़ी, सुरक्षा गार्ड व सम्मान भी, जिनकी तुलना में कोई नहीं कर सकता। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ऐसे ही टॉप 5 हाई सैलरी गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, एग्जाम प्रोसेस, सैलरी व प्रमोशन तक स्टेप बाय स्टेप गाइड में। तो अगर आपका सपना है IAS, IPS, IFS या डिफेंस ऑफिसर बनने का, तो यह वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। पहले गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो पहला गवर्नमेंट जॉब है आपका IAS ऑफिसर का। IAS ऑफिसर की बात करें तो जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का। इसके बात करें तो देश का सबसे प्रतिष्ठित व प्रशासनिक पद माना जाता है। IAS ऑफिसर का पद देश का सबसे प्रतिष्ठित व प्रशासनिक पद माना जाता है। जिले व मंत्रालयों का संचालन IAS ऑफिसर ही करता है। इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ग्रेजुएशन आपका किसी भी स्ट्रीम से हो सकता है। एज लिमिट की बात करें तो आपकी उम्र 21 से 32 वर्ष के बीच होनी चाहिए। और यदि OBC या SC/SC कैंडिडेट है तो आपको उम्र में 3 से 5 साल की छूट मिल जाती है। एग्जाम की बात करें तो IAS ऑफिसर बनने के लिए सबसे पहले आपको UPSC सिविल सर्विसेज के एग्जाम को क्लियर करना होता है, जिसमें सबसे पहले आपका प्रीलिम्स एग्जाम कराया जाता है। इसके बाद आपको मेंस एग्जाम कराया जाता है। इससे क्लियर करने के बाद आपका इंटरव्यू कराया जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होता है। रिटन एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपका इंटरव्यू कराया जाता है। वहीं सैलरी की बात करें तो 56,100 रुपए से लेकर 2.5 लाख रुपए प्रति मंथ आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ सरकार द्वारा आपको कई सारे भत्ते भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि सरकारी गैर गाड़ी, स्टाफ भत्ते, जैसे कई सारी चीजें आपको सरकार द्वारा प्रोवाइड की जाती है। प्रमोशन की बात करें तो सबसे पहले आप DM बनते हैं। DM बनने के बाद आप एक कमिश्नर बन जाते हैं, चीफ सेक्रेटरी बन जाते हैं, या फिर आप आगे चलकर आप प्रमोशन के जरिए एक कैबिनेट सेक्रेटरी बन सकते हैं। दूसरे जॉब की बात करें तो दूसरा जॉब है आपका IPS का, यानी कि इंडियन पुलिस सर्विसेज ऑफिसर का। इसकी बात करें तो कानून व्यवस्था, पुलिस विभाग, सुरक्षा का नेतृत्व एक IAS ऑफिसर ही करता है। इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ग्रेजुएशन आपका किसी भी स्ट्रीम में हो सकता है। एज लिमिट की बात करें तो आपकी उम्र 21 से 32 वर्ष के बीच होनी चाहिए। और यदि आप OBC या SC/SC कैंडिडेट है तो आपको उम्र में 3 से 5 साल की छूट मिल जाती है। एग्जाम की बात करें तो IPS ऑफिसर बनने के लिए भी आपको UPSC सिविल सर्विसेज के एग्जाम को क्लियर करना होता है। इसे क्लियर करने के बाद आप एक IPS ऑफिसर बन जाते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम कराया जाता है। रिटन एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट को क्लियर करने के बाद आपका इंटरव्यू होता है, जिससे क्लियर करने के बाद आप एक IPS ऑफिसर बन जाते हैं। सैलरी की बात करें तो 56,100 रुपए से लेकर 2,25,000 रुपए प्रति मंथ है आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ सरकार द्वारा आपको गाड़ी, सुरक्षा गार्ड, सरकारी घर जैसे कई सारे भत्ते आपको दिए जाते हैं। प्रमोशन की बात करें तो सबसे पहले आप ASP बनते हैं। इसके बाद आप SP बनते हैं। इसके बाद आप DRG बनते हैं। आप प्रमोशन के जरिए IG बन जाते हैं। और यदि आप काफी लंबे समय तक अच्छे कार्यों को करते हो तो आप आगे चलकर एक DGP भी बन जाते हैं। तीसरे गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो तीसरा गवर्नमेंट जॉब है आपका IES ऑफिसर का। इसकी बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का। इसकी मैं बात करें तो रेलवे, रोड, पावर, डिफेंस और टेक्निकल डिपार्टमेंट में इंजीनियरिंग सर्विसेज में यह सबसे ऊंची पोस्ट मानी जाती है। इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका BTech या फिर BE होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए इंजीनियरिंग में। इसके लिए एज लिमिट की बात करें तो आपकी उम्र 21 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। और यदि आप OBC SC कैंडिडेट है तो आपको उम्र 3 से 5 साल की छूट मिल जाती है। एग्जाम की बात करें तो UPSC इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम को आपको क्लियर करना होता है। इसे क्लियर करने के बाद आप एक IES ऑफिसर बन जाते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपको प्री एग्जाम को क्लियर करना होता है। प्री एग्जाम को निकालने के बाद आपको मेंस निकालना होता है। मेंस को निकालने के बाद आपका इंटरव्यू होता है, जिसे क्लियर करने के बाद आप एक IES ऑफिसर बन जाते हैं। सैलरी की बात करें तो 55,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए प्रति मंथ आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। इसके साथ सरकार द्वारा आपको कई सारे भत्ते भी प्रोवाइड किए जाते हैं। प्रमोशन की बात करें तो सबसे पहले आप असिस्टेंट एक्जीक्यूटिव इंजीनियर बनते हैं। इसके बाद आप एक्जीक्यूटिव इंजीनियर बनते हैं। इसके बाद आप चीफ इंजीनियर बनते हैं। इसके बाद आप एक चेयरमैन बन जाते हैं। चौथा गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो चौथा गवर्नमेंट जॉब है आपका IFS ऑफिसर का। की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन फॉरेन सर्विसेज का। इसमें बात करें तो आपको विदेश में भारत का प्रतिनिधित्व करना, एम्बेसी व राष्ट्रीय संबंध को संभालना ही आपका मुख्य काम होता है। वहीं क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो आपकी उम्र 21 से 32 वर्ष के बीच होनी चाहिए। एग्जाम की बात करें तो UPSC सिविल सर्विसेज के एग्जाम को क्लियर करने के बाद आप एक IFS ऑफिसर बन जाते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपको प्री एग्जाम को क्वालिफाई करना होता है। इसके बाद आपको मेंस को क्वालिफाई करना होता है। इससे क्वालिफाई करने के बाद आपका इंटरव्यू होता है, जिसे क्वालिफाई करने के बाद आप एक IFS ऑफिसर बन जाते हैं। सैलरी की बात करें तो 60,000 रुपए से 2,40,000 रुपए प्रति मंथ आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ सरकार द्वारा आपको कई सारे भत्ते भी प्रोवाइड किए जाते हैं। वहीं प्रमोशन की बात करें तो आप सबसे पहले आप 3rd सेक्रेटरी बनते हैं। इसके बाद आप एम्बेसडर बनते हैं या फिर आप हाई कमिश्नर बन जाते हैं।
पांचवा गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो पांचवा गवर्नमेंट जॉब है आपका डिफेंस सर्विसेज ऑफिसर, यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में आप डिफेंस सर्विसेज ऑफिसर बन सकते हैं। इनके काम की बात करें तो भारतीय थल सेना, वायुसेना व नौसेना का अधिकारी आप आगे चलकर बन सकते हैं। वही क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th पास होना चाहिए। 12th के बाद आपको एनडीए एग्जाम को क्लियर करना होता है। एनडीए एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपको ग्रेजुएशन करना होता है। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आपको सीडीएस एग्जाम को क्वालिफाई करना होता है, जिससे क्वालिफाई करने के बाद आपका एज लिमिट की बात करें तो एनडीए एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपकी उम्र 16.5 साल से लेकर 19.5 के बीच है। उनके वहीं सीडीएस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपकी उम्र 19 से 24 वर्ष के बीच है। उनके एग्जाम्स की बात करें तो यूपीएससी, एनडीए, सीएससी, सीडीएस एग्जाम को आप क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद आपको एसएसबी इंटरव्यू होता है, जिसे क्लियर करने के बाद आपका मेडिकल होता है। मेडिकल को क्लियर करने के बाद आप एक डिफेंस सर्विसेज ऑफिसर बन जाते हैं। वहीं सैलरी की बात करें तो 1,100 रुपये से 2.5 लाख रुपए प्रतिमाह आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ सरकार द्वारा आपको कई सारे भत्ते भी प्रोवाइड किए जाते हैं। प्रमोशन की बात करें तो सबसे पहले आप लेफ्टिनेंट बनते हैं, इसके बाद आप कैप्टन बन जाते हैं, इसके बाद आप मेजर बन जाते हैं, इसके बाद आप कर्नल बन जाते हैं। प्रमोशन के जरिए आप आगे चलकर एक जनरल भी बन सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपको बता दिया टॉप 5 हाई सैलरी गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में, जिसे आप करके इन्हें लाखों रुपए अर्न कर सकते हैं, फ्यूचर में अपना बेहतरीन करियर बना सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके मन हो तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।